तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते हैं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास। ये हिंदी है, ठीक है, ये आप लोगों का हिंदी का क्लास है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि इनका लेखक है। और इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं कि आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हो ना, जाकर चैप्टर नंबर 1 को आप पहले देख लीजिए, ठीक है। उसका हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, यह आपका पार्ट 3 वीडियो है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्षों से उसकी रेजिमेंट में थे। कहने का मतलब यह है कि लाना सिंह के रेजिमेंट में जो वो लेफ्टिनेंट साहब थे वो कितने वर्ष तक थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्टिनेंट साहब, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट साहब लाना सिंह के रेजिमेंट में कितने वर्ष रहे। कितने वर्ष तक रहे थे, तो 5 वर्ष तक। लिख लीजिए कि लाना सिंह के रेजिमेंट में जो है लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्ष तक रहे थे, तो 5 वर्ष तक रहे थे। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्षों से उसकी रेजिमेंट में थे। कहने मतलब यह है कि लाना सिंह जो है 5 वर्षों तक जो है ना लाना सिंह के रेजिमेंट में थे। और जो यदि मान लिया जाए आपके साथ जो लड़का आपके साथ जो समय बिता रहा है, तो आपको मालूम चल जाता है कि वो इंसान जो है, सामने वाला इंसान वो कैसा है, वो आप उसके बारे में जानते हो। लेकिन लाना सिंह के साथ लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष तक थे, तो उसे मालूम चले कि लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को क्या क्या चीज मालूम है, क्या क्या चीज वो करते हैं, सब सारा चीज के बारे में उसे मालूम था, है ना। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, ये लाना सिंह पूछ रहे हैं। लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब से पूछ रहे हैं, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो लाना सिंह तो लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं, लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है। कौन कहा था, तो लेफ्टिनेंट साहब जो लाना सिंह को बोल रहे हैं कि ये देश तुमको पसंद नहीं है, जो कि तुम कह रहे हो कि हम हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कही का सामने से वह नीला गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लाएंगे, है ना। तो ये सभी बातें उससे पूछना चाह रहा है कि ये सभी बातें बोलकर इनकी पहले की बातों को बोलकर उन्हें बताना चाह रहे हैं कि ये लेफ्टिनेंट साहब पुराने वाले लेफ्टिनेंट साहब है या नहीं है, कि ये दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन तो नहीं है जो कि लेफ्टिनेंट साहब के भेष में बदलकर हमारे यहाँ आए हैं। ये उन्हें जांचना चाह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब है कि नहीं है ना। ये उनके यदि लेफ्टिनेंट साहब होंगे तो उनको पहले वाले बातें उसको याद होगा, है ना। तो ये लाना सिंह जो जांचना चाह रहा है, इसी को मास्टर ऑफ माइंड कहा जाता है, कि कैसे उसको व्यक्ति को पकड़ा जाए, सामने वाले व्यक्ति को क्या कहे जो पकड़ा जाएगा वो, है ना। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। कहने मतलब है कि आपने जो सिंह का जो वो बोले थे कि हम जो है नील गाय का सिर आ गया था ना, हाँ यहीं पे थे, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लाएंगे, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। कहने मतलब यह है, जो नील गाय का जो सिंह बोला था, नील गाय का जो सिंह लेफ्टिनेंट साहब बोले थे कि उसको लाएंगे अपना रेजिमेंट में रखेंगे, वही पूछ रहा है कि आप लाएं कि नहीं लाएं। तो वो लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं कि उसे विलायत भेज दिए, उसे
विलायत भेज दिए। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। कहता है ऐसे ऐसे बड़े ऐसे ऐसे सिंह जो होता है ऐसे ऐसे सिंह जो होता है वो 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, 2 फुट 4 इंच के थे। तो जो है वो सिंह कितने फीट के थे याद रखिएगा, 2 फुट 4 इंच, 2 फुट 4 इंच। वो सिंह कितने सिंह जो था वो कितने फीट का था याद रखिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए सिंह कितना फीट का था, सिंह कितना फीट का था, 2 फीट कितना था, 2 फुट 4 इंच याद रखिएगा। वो जो था क्या कहता है, वो जो सिंह था वो कितने फीट का था, 2 फीट 4 इंच, 2 फीट 4 इंच का था। तुमने सिगरेट नहीं पिया, लहना सिंह जो है लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, दिया सलाई ले आता हूँ कहकर लहना सिंह ने खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। कहने मतलब है कि अब स्पष्ट रूप से वो पकड़ा गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, क्योंकि इन्हें पुराने बातें याद नहीं है और ये पुराने बातें को कतरा रहे बोलने से, है ना। तो उसे मालूम चल गया, उसे एहसास हो गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब हो ही नहीं सकते, ये लेफ्टिनेंट साहब हो ही नहीं सकते हैं। और वो जल्दी वो भागता हुआ जाता है और खंदक में कूदता है और ये वहां से चला जाता है और जाकर अपने आदमियों को खबर करता है। देखिए क्या कहता है, अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। वह दौड़ते गया और जाकर वो अंधेरे में कोई था जाकर उसको टकरा गया। और वो कौन था? अंधेरा में कौन था? तो अंधेरे में कौन था? तो वजीरा सिंह। कौन था? याद रखिएगा, कौन था? वजीरा सिंह याद रखिएगा, कौन था? अंधेरे में किसके साथ टकराया था? वजीरा सिंह के साथ वह टकराया था। हाँ क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई है? जरा आग लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। कहने मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट साहब जो पहले का लेफ्टिनेंट साहब थे वो बता रहे कि वह तो मारा गया, या तो वो पकड़ा गया, या तो कैद हो गया। ये जो लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है अपने यहाँ, वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। ये किससे कहा रहा है? तो वजीरा सिंह से कहा जा रहा है। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सुबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सौसरा साफ उर्दू बोलता है, क्योंकि सौसरा एक गाली है। सौसरा एक क्या है? तो एक गाली है। वही यहाँ पे लिखा है सौसरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू है, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। पकड़ा तो इसी वक्त तो पकड़ा जाता है कि लहना सिंह को जब वो सिगरेट पीने के लिए दिया था ना, उसी वक्त वो पकड़ा गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। क्यों? यदि लेफ्टिनेंट साहब यदि होते हैं तो उन्हें मालूम था कि सिख तंबाकू नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन ये हमें सिगरेट पीने के लिए दे रहा है, इसका मतलब ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों की निशान देखते हुए दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहा कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़के, देर मत करो। ये कौन कह रहा है? लहना सिंह जो है लेफ्टिनेंट साहब से कह रहा है। लहना सिंह वजीरा सिंह से कह रहा है। लहना सिंह किससे कह रहा है? तो लहना सिंह, ये जो लहना सिंह है, लहना सिंह वजीरा सिंह से कह रहा है कि जल्दी तुम उठो और नींद में मत रहो, जल्दी निकलो और यहाँ से निकल जाओ। कहाँ? तो सूबेदार के पास चले जाओ और सूबेदार को बताओ कि वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, वो धोखा हम लोगों के साथ किया है। जल्दी से वो अपने हवेली की ओर, अपने खंदक की अपने जो है अपने अंदर चले आओ ना, अपने खंदक की ओर चले आओ, उसे जाकर ये बातें बोलो।
हाँ पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कौन कह रहा है? तो बजीरा सिंह कह रहा है। बजीरा सिंह लेफ्टिनेंट लाना सिंह से कह रहा है तुम तो यहाँ 8 ही हो, तो कैसे तुम संभालोगे? तो वही बोल रहा है यहाँ पे 8 ही, 8 नहीं 10 लाख है, 8 नहीं 10 लाख है। एक एक अकालिया, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कहता है एक एक सिख जो होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, 1.25 लाख के बराबर होता है। चलो जाओ, लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। जेब से कितने गोले निकाले थे? तो लहना साहब ने जेब से बेल के बराबर, उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। 3 गोले में पूछा जाता है कि लेफ्टिनेंट साहब कितने गोले निकाले थे? तो लेफ्टिनेंट साहब जो होता है वह 3 गोले अपने जेब से निकाले थे, 3 गोले अपने जेब से निकाले थे। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। निकालने मतलब हुआ है यह है कि 3 गोला वो निकाला था। कितना गोला निकाला था? 3 गोला जो है वो अपना पॉकेट से, अपने जेब से 3 गोला निकाला था। और तीनों गोला क्या किया? वो जाकर जो जगह जगह पर तीनों गोला वो लगा दिया। कौन? तो लेफ्टिनेंट साहब जाके खंदक जो है, लेफ्टिनेंट साहब ने 3 गोले को लिया और तीनों गोले जगह जगह पर लगा दिया। तीनों में एक तार से बांध, तीनों को क्या किया? तो तीनों को एक तार से बांध दिया और एक पर आग लगाता तो सब वो फट जाता। तार के आगे सूत की एक गुथली थी जिससे सिगड़ी के बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर उतार कर दे मारा। कहने का मतलब यह है कि लहना सिंह क्या किया? बंदूक उठाया और बंदूक उठाकर लेफ्टिनेंट साहब को जो है कंधा पर मारा। कंधा पर एक बंदूक जो है कंधे पर उसको मार डाला। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोठट कहते हुए चित हो गए। ओ माय गॉड। यानी कहने का मतलब यह है कि लहना सिंह जब बंदूक से उसे कोहनी पर मारा। किसे? लेफ्टिनेंट साहब को कोहनी पर मारा और क्या कहा? तो ओ माय गॉड कहकर वो गिर गया। अंग्रेज का औलाद है ना, ओ माय गॉड ही कहेगा। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेब की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। कहने का मतलब यह है जब लेफ्टिनेंट साहब याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिए, जब लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब का जो है जेब की तलाशी लिया था तो क्या जेब से क्या निकला था? क्या निकला था? जब लहना सिंह जो है लेफ्टिनेंट साहब के जेब को जब तलाशी किए थे तो जेब से क्या निकला था? तो याद रखिए, जेब से निकला था 3-4 लिफाफे। 3-4 लिफाफे निकला था और एक डायरी। 3-4 लिफाफे निकला था और एक डायरी निकला था। जब लेफ्टिनेंट साहब का जेब चेक किया था कौन? लहना सिंह, तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकला था। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। साहब की मूर्छी हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है ना? हंसकर बोला, क्या लेफ्टिनेंट साहब, क्या कैसा आपकी हालत है? बहुत आप बोलते थे ना कि सिख तंबाकू खाते हैं, सिख सिगरेट पीते हैं। फिर मालूम चल गया ना कि सिख के अंदर कितना पावर है, सिख कितना दूर दूर तक सोचता है। मालूम चल गया ना। साहब ने लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, नहीं कि लेफ्टिनेंट साहब से पूछते हैं, मार कर उसके बाद उसका हाल समाचार लेते हैं। कौन? लहना सिंह। मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। या सिख सिगरेट पीते हैं, या हमने आपसे सीखा। ये बात हम आपसे सीखा है कि जो है सिख तंबाकू खाते हैं, सिख सिगरेट पीते हैं। ये आपने मुझे सिखाया। बहुत चीज आपसे सीखने को मिला। या सिख की या भी हम आपसे सीखा हूँ कि जगदीश जिले में नील गाय होती है। ये आपसे मैंने सीखा। और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। नीलगाय के जो सींग जो होते हैं वो 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। या सिख की मुसलमान
खानसामा मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर या तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख गए, यानी कि ऐसी साफ उर्दू तुम कहाँ से सीख लिए हो? कौन पूछ रहा है? तो लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब से पूछ रहे हैं। हाँ, हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। यानी कहने मतलब है हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब लाना सिंह बता रहे हैं किसको? लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को बता रहे हैं कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे ना, हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। यानी कि बिना काम के वो 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। कौन? जो हम इससे तुम्हारे पहले जो हमारे ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब है वो ऐसा नहीं है, वो जो है बिना किसी काम के वो बिना काम के 5 लफ्ज भी वह नहीं बोलते थे। कौन कह रहा था? लहना सिंह किसको बता रहे थे? लेफ्टिनेंट साहब से, जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष बदल कर आए थे। ठीक है। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले, दोनों हाथ जेब में डाले ना। सुनिए, फिर से सुनिए। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लाना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो पर माझे का लहना चलाक तो बहुत ही हो। लाना सिंह बता रहे हैं किसको? लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को बोल रहे हैं कि चलाक तो तुम बहुत हो लेकिन मांझे के लड़के से तुम बच नहीं सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतना वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चमका देने के लिए 4 आंख चाहिए। जो है चमका देने के लिए 4 आंख चाहिए। कहने मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट साहब के साथ हम बहुत दिनों तक रहे हैं। कौन कह रहा है? लाना सिंह कह रहा है यदि मुझे कोई चकमा देगा तो मुझे चकमा देने के लिए उसे 4 आंखें की जरूरत पड़ेगी। कौन बता रहे हैं? तो लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को बता रहे हैं, जो कि भेष बदल कर आए थे। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। लाना सिंह बता रहे हैं कि एक तुर्की महीने, कहने मतलब 3 महीने अभी तक हुआ है। कौन बता रहे हैं? तो लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को जो भेष बदल के आए थे वो बता रहे हैं कि 3 महीना अभी हुआ है, जस्ट अभी 3 ही महीना हुआ है। 3 ही महीना का बात है कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले बहुत ही पंडित हैं। वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गो को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे, है ना। कहने मतलब यह कि जर्मनी वाले बहुत ही पंडित होते हैं, गो की हत्या नहीं करते हैं। यदि वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो वो गो का हत्या करना बंद कर देगा। कौन? जर्मनी वाले। कौन कह रहे हैं? तो वो तुर्की मौलवी जो आए थे, जो तुर्की मौलवी लाना सिंह के गांव में आया था, जो औरतों को बच्चे होने का ताबीज दिया करता था। वो ऐसा बात बता रहे हैं। और वो ये भी बता रहा है कि वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान लिया। जर्मनी वाले वेद पढ़कर जो है विमान चलाने की विद्या भी सीख लिया, है ना। ये जो है ये सभी बातें किसको बता रहे हैं? तो लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को बता रहे हैं, जो जर्मनी से जो भेष बदलकर लेफ्टिनेंट साहब के भेष बदलकर आए थे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाना से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पेलहुराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि मेरे गांव में अब फिर रखा तो, है ना। वो कहने मतलब यह है कि मैंने एक मुल्ला जी था, है। मैंने एक मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था जो मेरे गांव में अब फिर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लाना की जांग में गोली लगी, है ना। जो लेफ्टिनेंट साहब था उसके जेब से गोली चला तो क्या हुआ? तो लाना सिंह के जाकर जांग में लग गया। लेफ्टिनेंट साहब के
जेब से गोली चला और जाकर लेफ्टिनेंट साहब को कहाँ लगा? लेफ्टिनेंट साहब के जेब में लगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्टिनेंट साहब के जेब से जब गोली चली थी वह गोली लाना सिंह को कहाँ लगा? तो जांग में लगा, जांग में जाकर लगा। इधर लाना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़का सुनकर दौड़ गए, है ना। इनका मतलब यहाँ गलत लिखा हुआ है धमाके, यहाँ पे धमाके होने चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, बुक में गलत लिखा है, यहाँ पे धमाका होना चाहिए। धमाका सुनकर दौड़ गए। बोधा चिल्लाया क्या है? लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि यहाँ पे भी गलत लिखा है। बोधा सिंह चिल्लाया था। कौन चिल्लाया था? तो बोधा सिंह ने चिल्लाया था, बोधा सिंह चिल्लाया था। तो लाना सिंह ने क्या क्या सुनिएगा। लाना सिंह कहे थे कि लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, क्योंकि एक कुत्ता आया था जो मार दिया, और है ना, एक कुत्ता हल्ला करते हुए एक कुत्ता आया, उसे मैंने मार डाला, उसे मार दिया और उसे सब हाल कह दिया। सब बंदूकों को लेकर तैयार हो गए। लाना ने सफा फाड़कर घाव सफा है कि मतलब कपड़ा फाड़कर वो घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध लिया, है ना, पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लघु निकलना बंद हो गया। उतने में से 70 जर्मनी चिल्लाकर खाई घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8, पीछे तो 8 ही जर्मन थे। लाना सिंह, उसके बाद देखिएगा, लाना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे शस्त्र अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आए थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन दो चक्की के फाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हज़ार सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और एक पार्ट इसका वीडियो और आएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए टेक केयर।